नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पढ़ाई में टॉप कैसे करें। इंसान को जीनियस बनने के लिए क्या चीजें आवश्यक होती है। वैसे तो हर एक बंदे के अंदर मस्तिष्क उतना ही दिया होता है ईश्वर ने, जितना मुझ में है, जितना आप में है। प्रकृति के हर इंसान में जो इस धरती पर है उसमें उतना ही दिमाग है। बात होती है उस चीज को इस्तेमाल करने की। जो जितना इस्तेमाल करता है उस चीज में उसकी उतनी महारत हासिल हो जाती है। तो आज के हमारे विषय में पढ़ाई में टॉप करने के लिए भी कुछ बातें जरूरी होती है। उन बातों को फॉलो करना और अनुशासन में रहना, ये चीजें आपको महत्वपूर्ण और विजय दिलाने में सार्थक साबित होती है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा विषय को हमने डिवाइड किया है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा इंसान को विषय के प्रति चेतना जागृत करती है। जिज्ञासा से ही मन में नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जिज्ञासा ही नए आविष्कार की जननी होती है। जिज्ञासा ना हो तो इंसान नई चीजों की खोज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आर्यभट्ट, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, कितने ना जाने कितने वैज्ञानिक हुए, कितने ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी जिज्ञासा शक्ति से ही इस दुनिया को बदला है। उनके एक एक फॉर्मूले ने पूरी ब्रह्मांड की एक सिद्धांत को बदल दिया है। ऐसे महान वैज्ञानिकों की कल्पनाओं से जिज्ञासा ने ही पूरी की है। जिज्ञासा हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अगला हमारा टॉपिक है इंसान एकांत। सर्वाधिक अगर कभी खोज होती है तो इंसान एकांत में ही रहना ज्यादा अच्छा और सच्चे से समझ पाता है, जिसके कारण हमारे मन में अधिक थॉट्स उत्पन्न हो पाते हैं। एकांत में अधिक अच्छे से शोध कर सकता है। पहले ऋषि मुनि एकांत में रहकर तप और ज्ञान प्राप्त करते थे। प्रकृति में रहने पर आप में स्वयं ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो आपके शरीर को विशेष रूप से प्रदान होते हैं। दोस्तों, एकांत रहना एक बहुत अच्छी कला है। इंसान को 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, जिससे वो एकांत में घूम सके, फील कर सके और अपने जीवन के अलग डिसीजन और निर्णय स्वयं एकांत में सोचकर ले सके। अगला हमारा विषय है मनन या चिंतन। विषय में आपकी पकड़ मजबूत करने के लिए आपको मनन और चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी चीज को स्थायी रूप से टिकाऊ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मनन करना आपको विशेष ज्यादा और महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मनन एक ऐसी विधा है जो आपके अंदर नए नए विचारों को जन्म देगी। मनन से आदमी को अनुभव प्राप्त होते हैं और अनुभव से आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक अगर आप किसी विषय के प्रति पढ़ रहे हैं तो उसके प्रति मनन कीजिए। पढ़ने के बाद आपको मनन करना आवश्यक होगा। मनन करने पर आपकी वो विषय अधिक सुदृढ़ और दिमाग में चिरस्थायी होगी। उस चीज को आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। मनन हमारी ऐसी विधा है जो प्राचीन ऋषि मुनि तर्क वितर्क करते थे, जिन्हें शास्त्रार्थ बोलते थे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में भी इन चीजों को अपनाना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है एकाग्रता। एकाग्र होना संपूर्ण चीजों को जोड़ने का काम करता है। शब्द में जिस प्रकार अक्षर होते हैं, अक्षरों से लाइन बनती है, उसी प्रकार एकाग्र होने के लिए आपको नित्य एक अभ्यास होता है जिसे हम त्राटक बोलते हैं। दिए को सामने रख करके उसको लगातार अपने ध्यान में केंद्रित करके देखने पर आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। एकाग्रता अगर आपकी तीव्र हो जाएगी तो आप किसी भी चीज को समझने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। आप जो भी अपना कार्य करते हैं उन्हें एकाग्रता से करेंगे तो आप उसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे। और अगला हमारा आखिरी टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा आप में
अगर ऊर्जा का लेवल अधिक होगा तो आप कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शरीर एक हमारा एक इंजन होता है, अगर वह इंजन पावरफुल होगा तो हम कार्य बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शरीर को ऊर्जा हमारे भोजन, हमारे पर्यावरण से मिलती है। आप पर्यावरण में रहते हैं, भोजन करते हैं, भोजन आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा से ही आपका मस्तिष्क चलता है, आपके शरीर के अन्य तंत्र अंग कार्य करते हैं। इसी प्रकार आपको अधिक कार्य करने के लिए, अधिक लंबे समय तक अपने शरीर को बिना थके कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होगी। इसलिए आपको योग भी करना जरूरी रहेगा। इसलिए आप किसी भी चीज में अपना 100% देना चाहते हैं तो विषैले चीजों से दूर रहना होगा आप सभी को। और अंत में यही बात कहना चाहूंगा, आप पढ़ाई में टॉप कर सकते हैं, बस आपको अपने अंदर की कमियां स्वयं को पता होती है। बस हमें दूर करना है तो उन्हीं कमियों को जिसके कारण आप बाधित हैं, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। आपका जो भी विषय कमजोर है आप उस पर ध्यान दीजिए, ना कि समय को व्यर्थ कीजिए। समय बहुत कीमती है। समय आप बलवान बना भी सकता है तो आपको बिगाड़ भी सकता है। इसलिए आपको हमारी आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स और